हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सब्जेक्ट की और वर्ब की बात की, जहाँ पर आप आसानी से इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो लेक्चर 4 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हम बिल्कुल बेसिक इंग्लिश से पढ़ रहे हैं। ये हमारा वीडियो लेक्चर 4 है और आज हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसे सभी सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जी हाँ सर, एक्शन वर्ब क्या होती है? सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए एक्शन वर्ब को समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने नोट डालकर लिखा हुआ है, एक्शन वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं। एक्शन वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं, जैसे गो जाना, कम आना, ईट खाना, प्ले खेलना, सिंग गाना गाना, स्विम तैरना, मीट मिलना, ब्रीथ सांस लेना, बाथ नहाना। ये सभी क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती हैं। ऐसी सारी वर्ब जो हमारे द्वारा की जाए उन्हें एक्शन वर्ब या मेन वर्ब कहा जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्शन वर्ब क्या होती है। अब हम सिंपल सेंटेंस पर चलते हैं और यहाँ हम देखेंगे कि ऐसे सभी वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ मेरा नाम संदीप है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया है मैंने। वो सब ठीक है, उनके पास एक बड़ा घर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया गया है। अब हम इसे कुछ और एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जैसा कि फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है, वो लड़का एक अच्छा इंसान है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे अगर हम देखें वो लड़का एक अच्छा इंसान है, यहाँ पर ना तो वो कुछ कर रहा है और जिस सेंटेंस में किसी भी एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया जाए उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। तो ये हमारा हुआ है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, उन सभी के पास अच्छे स्कूल बैग हैं। यहाँ पर वो सब लोग कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंस जहाँ पर कुछ नहीं किया जाए वो होते हैं सिंपल सेंटेंस। उन सभी के पास अच्छे स्कूल बैग हैं, तो ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। मेरा छोटा भाई नदी के उस पार है। मेरा छोटा भाई नदी के उस पार है, क्या वो कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया गया है, तो ये भी हमारा होगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, क्या वहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं? इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी हम आसानी से देख सकते हैं कि क्या वहाँ पर अच्छे लोग नहीं है। तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया गया है। ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? तो यहाँ पर सेंटेंस की बात करेंगे, क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? क्या उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है सर। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया गया है। देन हम देखते हैं, क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, एक दिन मेरा वक्त सही होगा। क्या इसमें किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया। तो ऐसे सभी सेंटेंस जिनमें एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है वो होते हैं सिंपल सेंटेंस। अब जब हमने यहाँ पर पहला सेंटेंस देखा, वो लड़का एक अच्छा इंसान है, सर आपने यहाँ पर है का यूज किया, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। देन जब हम फिफ्थ सेंटेंस में जाएंगे, क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? तो यहाँ पर हम पास्ट में गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में सर यहाँ पर है, तो ये प्रेजेंट भी होता है।
फिर हमने देखा फिफ्थ सेंटेंस में थे, थे यानी कि पास्ट की बात हो रही, तो ये पास्ट भी होता है। और फिर हम चलेंगे आगे, तब हम देखेंगे एक दिन मेरा वक्त सही होगा, तो यहाँ पर हमने फ्यूचर का यूज़ किया है, यानी कि ये फ्यूचर भी होते हैं। अब वन बाय वन हम इनके टाइप्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सेंटेंस को आसानी से बनाया जा सकता है। यहाँ पर अब हम टाइप्स को समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक्शन वर्ब नहीं होती, और ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम हर सिंपल सेंटेंस के 2 पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट को देखा, तो प्रेजेंट सिंपल पार्ट 1, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल पार्ट 2, देन वी विल कम ऑन प्रेजेंट सिंपल पास्ट 1 पास्ट 2, फ्यूचर सिंपल पास्ट 1 पार्ट 2, ठीक। तो यहाँ पर प्रेजेंट जब हम देखते हैं तो प्रेजेंट का पार्ट 1 पार्ट 2, फिर पास्ट में देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2। तो सबसे पहले अगर कोई सा भी सिंपल सेंटेंस हमारी आंखों के सामने आता है तो उसे हमें अच्छे से पहचानना है और ये कंफर्म करना है कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, तभी हम उसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आप प्रेजेंट को देखते हैं, तो जब हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल पार्ट 1, आप इसे ऐसे याद रखो, प्रेजेंट सिंपल पार्ट 1 पास्ट सिंपल पार्ट 1 फ्यूचर सिंपल पार्ट 1। तो यहाँ पर पहले पार्ट 1 को देखेंगे, फिर पार्ट 2 को देखेंगे, एक एक करके हम ये सारे टाइप यहाँ पर सीखते हैं। और सबसे पहले इस वाले वीडियो लेक्चर में हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। जैसा आपके पास यदि सेंटेंस आया और उसके लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है लास्ट में कहाँ पर देखना है, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में यानी आखिर में। प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान होती है, पहचान वो होती है वाक्य के लास्ट में, कहाँ पर, वाक्य के लास्ट में, यानी सेंटेंस के लास्ट में यदि है, हो या हूँ, है, हो, हूँ। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में हमने देखा, क्या तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान है, तो यहाँ पर हमारे पास है आता है। तुम अच्छे हो, यहाँ पर हमारे पास हो आता है। मैं बहुत ही अच्छा इंसान ही, तो यहाँ पर हूँ आता है। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने तीनों सेंटेंस में किसी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस थे प्रेजेंट सिंपल पार्ट 1। पार्ट 1 की पहचान होती है, हो, हूँ, बिना किसी एक्शन वर्ब के। इसमें एक्शन वर्ब नहीं होती है, किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ब नहीं होती है। सिमिलर जैसे हमने ये देखा, वैसे ही पास्ट सिंपल का पार्ट 1 देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास किसी प्रकार की एक्शन वर्ब नहीं होती है, जी हाँ। अब पास्ट सिंपल का कोई सा भी सेंटेंस आए तो हमें उसे कैसे पहचानना है, सिंपल सेंटेंसेस फर्स्ट। इसकी पहचान होती है, पहचान था, थे और थी, कहाँ पर, वाक्य के लास्ट में, अंत में, था, थे, थी, विदाउट एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं करना, एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं करना। क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, या फिर क्या वो अच्छा इंसान नहीं था। तो ऐसे सारे सेंटेंस जिनके अंत में था, थे, थी आए, पास्ट सिंपल पार्ट 1 के सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम चलेंगे फ्यूचर सिंपल पर। यहाँ है, हो, हूँ, था, थे, थी। फ्यूचर सिंपल में हमारे पास होगा, क्या होगा, इसकी पहचान है, पहचान होगा
होगी, होंगे, हम सब ठीक होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा वक्त सही होगा और इसमें किसी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया जाता, एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया जाता। उम्मीद है आप सबको बेहतरीन तरीके से ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे चलते हैं कि सर पार्ट 1 की पहचान तो ये हो गई, अब हम देखेंगे कि पार्ट 2 की पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल में पार्ट 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पार्ट 2 जो है वो पोजीशन को दिखाता है। पोजीशन मतलब अधिकार। पोजीशन एक वर्ड है जिसे हम पोजीशन भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है अधिकार। तो ये सेंटेंस में अधिकार को दिखाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यानी अधिकार को दिखाता है। अब हम समझते हैं कि आखिर प्रेजेंट सिंपल पार्ट 2 की पहचान क्या है। सबसे पहले ये अधिकार को दिखाएगा, ठीक है, और इसकी पहचान मैं बताता हूँ। पास है, इसकी पहचान क्या है? पास है। जैसे मेरे पास घर है, उसके पास पैसा है, हम सबके पास अच्छी सुख सुविधाएं हैं। ये सारे सेंटेंस जो पोजीशन को दिखाए, यदि मैंने कहा मेरे पास पैसा है तो उस पर मेरा अधिकार है, और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको पोजीशन दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे सारे सेंटेंस जिनके लास्ट में पास है आता है वो प्रेजेंट सिंपल पार्ट 2 के सेंटेंस होते हैं, और उन्हें कैसे बनाना है ये हम आगे समझते हैं। अब पास्ट सिंपल पे आइए। सेकंड, यहाँ पर भी पोजीशन की बात हुई। पोजीशन यानी अधिकार, पोजीशन मतलब अधिकार, और इसकी पहचान होगी पास था। पास था, पास है, पास था, उसके पास पैसे थे, मेरे पास अच्छा नॉलेज था। ये सारे सेंटेंस पोजीशन को बताते हैं और पास्ट सिंपल पार्ट 2 में आते हैं। यहाँ पर पोजीशन को बताने के लिए और भी सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कई बार पहचान नहीं पाते कि वो पोजीशन के ही सेंटेंस है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ मेरे 4 भाई हैं, उसको कैंसर है, तो ऐसे सेंटेंस जो रिलेशन को दिखाए, रिलेशन, यानी कि यहाँ पर यदि मैं बोलूँ मेरे 4 भाई है, यानी पोजीशन का अधिकार है, यानी मेरा उन 4, वो मेरे ही भाई है, यानी यहाँ पर पोजीशन का केस है। तो या तो उसके लास्ट में पास है या फिर वो सेंटेंस पोजीशन को दिखाए। जैसे मेरे 4 भाई हैं, उसको कैंसर है, उसको कैंसर है, यानी ये पोजीशन को दिखा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस भी हमारे किस में आ जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल पार्ट 2। यहाँ पर आपको एक चीज़ को समझना ही पड़ेगा कि सारे पोजीशन वाले सेंटेंस जो सिंपल होते हैं वो हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल पार्ट 2 को पहचानने के लिए लास्ट में पास है आता है जो अधिकार को दिखाता है। जैसे मेरे पास घर है, उसके पास पैसे हैं। जब हम नीचे चलेंगे मेरे 4 भाई हैं, तो यहाँ रिलेशन को दिखाया जा रहा है। मेरे 4 भाई हैं यानी मेरे पास 4 भाई है, उसको कैंसर है यानी उसके पास कैंसर है। तो ये दोनों सेंटेंस भी पोजीशन को बता रहे हैं। अब हमें पास्ट सिंपल पार्ट 2 पर चलना है, जहाँ पर हमने देखा सर यहाँ भी पोजीशन होता है। पोजीशन मतलब सर हम समझते हैं, अभी आपने हमको समझाया है पोजीशन मतलब अधिकार। अब हम यहाँ पर था की बात करते हैं, पास था। यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ मेरे 2 भाई थे, मेरे 2 भाई थे, ये रिलेशन वाला हुआ, या उसे कैंसर था, उसे कैंसर था। तो यहाँ पर हमने देखा दोनों ही सेंटेंस हमें पोजीशन दिखा रहे हैं, एक रिलेशन दिखा रहा है और अगला वाला सेंटेंस डिसीज यानी किसी बीमारी के बारे में हमें बता रहा है। अब यहाँ आसानी से आपने पहचान लिया होगा कि प्रेजेंट सिंपल पार्ट 1 में है, हो, हूँ होता है विदाउट एक्शन वर्ब के। प्रेजेंट सिंपल पार्ट 2 में पोजीशन दिखाई देता है, जहाँ पर इसकी पहचान पास है से होती है। इसमें रिलेशन भी होते हैं और कुछ डिसीज भी होती है। जब हम पास्ट सिंपल पर गए तो पहले वाले
पहचान था, थे, थी होती है। सेकंड वाले की पहचान पास था होती है, जहाँ पर पोजीशन का केस आता है। अब हमें फ्यूचर सिंपल को देखना है। फ्यूचर सिंपल पे हमने फर्स्ट वाले में देखा होगा, होगी, होंगे। अब हमें सेकंड वाला देखना है, जहाँ पर फिर से पोजीशन की बात होगी। जी हाँ, सेकंड वाले पार्ट में हमेशा किसकी बात होगी? पोजीशन। पोजीशन का मीन होता है अधिकार। अब हम यहाँ देखेंगे इसकी पहचान। पहचान यहाँ आएगा हमारे पास, पास होगा, पास होगा, या पास होगी, पास होंगे, पास होगा, पास होगी। जैसे उसके पास अच्छा घर होगा, हमारे पास पैसे होंगे, ठीक है। या ये भी हमें हमेशा पोजीशन के बारे में ही दिखाएगा। तो इसकी पहचान है पास होगा, पास होगी, पास होंगे। जी हाँ, एक बार हम इन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके में वाक्य के अंत में हे, हो, हूँ आता है विदाउट एक्शन वर्ब के। अब जैसे ही हम पास में जाते हैं तो चीज़ें पास में चली जाती है, यानी यहाँ पर पहचान के लिए था, थे, थी का यूज़ किया जाएगा विदाउट किसी एक्शन वर्ब की। देन वी कम ऑन फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे मिलेंगे, जहाँ पर किसी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। जी हाँ, अब हम आएंगे पार्ट 2 पर। सर यहाँ पर एक चीज कॉमन है, पार्ट 2 में सभी में पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन का यूज किया गया है। यानी ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी के अधिकार को दिखाते हैं। जैसे पास है, मेरे पास एक घर है, उसके पास पैसा है, तो यहाँ पर पास है आता है, और उसके बाद यहाँ पर आप रिलेशन और डिसीज को भी देख सकते हैं। मेरे 4 भाई हैं, उसे कैंसर है। अब यहाँ पर पोजीशन में हम देखेंगे पास था, उसके पास पैसा था, उसके पास बड़ा घर था, रिलेशन भी इसी में आ जाते हैं, और पोजीशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम आगे गए, पोजीशन का केस है, पास होगा, पास होगी, पास होंगे। हम कई बार ड्रीम्स को देखते हैं और कहते हैं मेरे पास एक बड़ा घर होगा, मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे। तो वो सभी सेंटेंस पार्ट 2 में बनाए जाते हैं। 6 वाली स्लाइड में हमने यहाँ पर समझा कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचाना जा सकता है, और फ्यूचर सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होगी। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेशन है, और यहाँ पर हमें 10 सेंटेंस दिए गए हैं, और हमें यहाँ पहचानना है कि आखिर कौन सा वाला सेंटेंस क्या है। वो लड़का एक अच्छा इंसान है, यहाँ पर आपको हे दिखा, क्या कहीं भी सेंटेंस में पोजीशन दिख रहा है? नहीं। तो सर पोजीशन नहीं है तो ये पार्ट 1 है। जी हाँ, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 वाला सेंटेंस है, और यहाँ पर हे है तो ये है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ना कि टेंस की। टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, और सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन किसी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। क्या उसके पास पैसे हैं? जी हाँ, पास है, यानी ये पोजीशन का केस है, पोजीशन का। और सर यहाँ पर है, तो ये है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं यदि आपको हिंदी से इंग्लिश में जाना है, और ट्रांसलेशन को सीखना है, और इंग्लिश को बोलना सीखना है। तो छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझना ही पड़ेगा। मेरे पास एक दिन बड़ा घर होगा, ठीक है, पास होगा, यानी यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन, और ये फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की। तो पोजीशन में हमेशा पार्ट 2 आता है। जी हाँ, ये पार्ट 2 है किसका? फ्यूचर सिंपल का, फ्यूचर सिंपल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, क्या वो अपने कार्य में व्यस्त था? जी हाँ, था यहाँ पर आ रहा है, वो किसी भी प्रकार की पोजीशन का सेंस हमें नहीं मिल रहा है, यानी ये सेंटेंस पार्ट 1 है। किसका पार्ट 1 है? पास्ट का, क्योंकि यहाँ पर पीछे क्या है? था, पास्ट सिंपल। नेक्स्ट, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर हमने देखा होगा किसी भी प्रकार का पोजीशन सेंटेंस में नहीं है। वो होगा के लिए सर हम फ्यूचर का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर पोजीशन नहीं है, तो ये पार्ट 1 का सेंटेंस, पार्ट 1 का सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास, पास
था। यहाँ पर पोजीशन का केस है। जी हाँ सर, यहाँ पोजीशन का केस है, लेकिन किसी प्रकार की एक्शन वर्ब का यूज नहीं है। पोजीशन के केस है तो ये टाइप सेकंड है, और सर यहाँ पर था है तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस, पास्ट सिंपल पार्ट 2। नेक्स्ट, उसके 3 भाई हैं। जी हाँ, पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको समझाया उसके 3 भाई हैं, उसे कैंसर है, ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, तो ये रिलेशन को बता रहा है। और यहाँ पर पोजीशन का अधिकार है, पोजीशन अधिकार को भी बता रहा है, यानी ये पार्ट 2 है। वो पीछे है तो सर ये प्रेजेंट का पार्ट 2 है, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल पार्ट 2। नेक्स्ट, मुझे बुखार था, यानी मेरे पास बुखार था, यानी ये डिसीज को भी दिखाता है, डिसीज। ठीक है, आई हैड फीवर, यहाँ पर था है तो ये सेकंड वाला सेंटेंस है, पास्ट सिंपल सेंटेंस, कौन सा, सेकंड टाइप। नेक्स्ट, क्या वो अच्छे लोग नहीं, यहाँ पर है आया, किसी भी पोजीशन का अधिकार नहीं है इसमें, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में पोजीशन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है। और यहाँ है आ रहा है तो प्रेजेंट का पार्ट 1, प्रेजेंट का कौन सा है, पार्ट 1। नेक्स्ट, अब हम यहाँ देखेंगे उन सभी के पास थे, यहाँ पर पोजीशन का केस है, और पास है होता तो प्रेजेंट आता, पास था है, यानी कि पार्ट 2, पास्ट वाला पार्ट 2 है, ये पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन को सीखा, और हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस में एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जा रहा है, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। वो सिंपल सेंटेंसेस बड़े भी होते हैं और ऐसे इजी छोटे छोटे सेंटेंस भी होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ इनकी प्रैक्टिस भी की, इन्हें पहचाना। तो आप सभी को आज इतना होमवर्क करना है, आप सभी को इन सभी सेंटेंस को पहचानना सीखना है। और जब हम अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल को कवर करेंगे, देन वी विल कवर पास्ट सिंपल, एंड इन द एंड वी विल कवर फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस। तब तक के लिए आप घर पर खूब प्रैक्टिस कीजिए और इन सभी सेंटेंस की पहचान को याद रखिए।